अच्छा ये बताओ, सरकार जो इतने बड़े-बड़े इमारतें बनाती है, इतने बड़े-बड़े स्टैच्यू बनवाती है, ठीक है? इतने बड़े-बड़े कार्यालय बनवा रही है अपने सुविधा के लिए, ठीक है? अभी यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी का इतना बड़ा-बड़ा मूर्ति बना, इतना बड़ा से बड़ा पार्क बना, अभी गुजरात में जो इतने बड़े-बड़े मूर्ति बने, ये सब कहाँ से पैसे आते हैं? ये जनता का पैसा ही होता है ना? ये पैसा तो आखिर जनता का ही होता है। लेकिन इसको धरोहर बनाने के नाम पे ये नेताओं की मूर्तियाँ बनते हैं या जो भी जितने भी हमारे देश के लिए जो काम किए हैं, क्या वो लोग यही चाहते थे? अगर ये सेम पैसा को अगर ये सेम पैसा को छोटी मूर्ति ही बना दे अगर हम, और ये जो जितने ज़्यादा 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ ये जो अगर पैसा जो खर्च होता है, इसको अगर हम एजुकेशन में, रोज़गार में, है ना, लगाएँ तो देश कितना विकास होगा, है ना? अगर हम एजुकेशन में यही पैसा को अगर हम खर्च करें, आखिर ओवरऑल ये पैसा तो जनता का ही है, जनता का ही पैसा है ना, और जनता के पैसा से इतने बड़े-बड़े मूर्तियाँ बनाए जाता है। अगर छोटी मूर्ति भी अगर हम बनाएँ, हम वर्ल्ड में अपना नाम ना करवाएँ कि वर्ल्ड का बड़ा मूर्ति हमारे पास है, हाँ? अगर ये ना करा के, अगर हम इसी पैसे को एजुकेशन पे खर्च करें, स्वास्थ्य पे खर्च करें, बेरोज़गारी पे खर्च करें, ये सब पे खर्च करें, तो देश की स्थिति सही होगी ना। लेकिन आपको क्या लगता है, ये पैसा पता है क्या है? एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, बेरोज़गारी पे, ये सब पे पैसा क्यों नहीं हमारे पास बचते हैं? क्योंकि हमारा सारा पैसा, हमारे पास जितने भी पैसे हैं, वो इन सब कामों में ख़त्म हो जाता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो पैसे इन सब कामों में ख़त्म होंगे, तो एजुकेशन के लिए पैसे बचेंगे ही नहीं। इसीलिए जो फंड रिलीज़ होता है, वित्त आयोग जो फंड बनाती है या वित्त आयोग जो डिस्ट्रीब्यूट करती है फंड को, वो फंड उतना मिलता ही नहीं है। इसीलिए हमारे शिक्षा पे, रोज़गार पे उतना पैसा खर्च होता ही नहीं है। कभी सोचे हो ये सब के बारे में, कभी सोचते हो कभी? हम तो चले जाते हैं इतना भव्य मूर्ति देखने के लिए, हम कभी चू तक नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे नेता होते हैं, जो कभी देश के लिए बढ़िया काम किए हैं। लेकिन क्या हम छोटी मूर्ति बना के भी उस पैसे को हम एजुकेशन में खर्च नहीं कर सकते हैं? जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश का भविष्य आगे बढ़ेगा, लोग पढ़े लिखेंगे। लेकिन इसके पीछे का हकीकत पता क्या है? वो चाहते ही नहीं है कि आप पढ़ो। वो चाहते हैं ये बड़े-बड़े धरोहर आप देखो। आप सिर्फ़ उनको देखो। अगर आप पढ़ लोगे अगर आप पढ़ लोगे तो आप सही और गलत का फ़र्क करना सीख लोगे। फिर आप धर्म की राजनीति कैसे करोगे? फिर आप हिंदू मुस्लिम कैसे करोगे? ज़ाहिर-सी बात है ना, आप नहीं करोगे, ये सब नहीं करोगे। इसीलिए वो आपको पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं और बीच में ले आते हैं धर्म को, और आपके लोगों को ही आपके खिलाफ लड़ाते हैं। उनका ये मकसद होता है। जैसे आपने अच्छा बोलना शुरू कर दिया, तो आपके पीछे 4 लोगों को खड़ा कर देंगे। बोलेंगे देखो ये हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है, देखो ये मुस्लिम धर्म के बारे में बोल रहा है, देखो ये देशद्रोही नेता के बारे में बोल रहा है। लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है, आप सोचो, कभी सोचो, ये जो इतने बड़े-बड़े मूर्ति बनते हैं, ये कौन से पैसे से बनते हैं? क्या नेताजी अपने घर से लाते हैं? नहीं ना, आपके पैसा से ना। इसीलिए आज सरकारी स्कूलों का ये हाल है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का ये हाल है, जहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं। अगर स्कूल में जाओ तो वहाँ टीचर नहीं मिलते हैं, 10 बजे का टाइम है, 2 बजे आ रहे हैं, क्योंकि उस पे कोई कोई नियंत्रण ही नहीं है किसी का। सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सबको पता है कि नहीं भी पढ़ेगा तो क्या दिक्कत है। और ये तब जाके पता चलता है जब आपकी उम्र होती है, आप बड़े होते हो, तब समझ में आता है काश मैंने क्या खोया। और ये सब गाँव में, स्पेशली मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार में देखता हूँ ये सब चीज़ें। जब भी जाता हूँ तो देखता हूँ 12-1 बजे मास्टर साहब आते हैं, कोई लेडीज़ आ रही है तो वो ऑफिस में बैठ जाएगी, वो स्वेटर बुनते रहेगी, ये सब करते रहेगी। कभी इसके लिए आवाज़ उठाए हो कभी? चलो जिसके पास तो सब कुछ है वो तो एडजस्ट कर लेता है, जिसके पास नहीं है उसे कभी लगता नहीं है कि हम धर्म की राजनीति छोड़ के कहीं हम सोचें आगे के बारे में, हम नेताजी से सवाल पूछें। आपके गांव में आते हैं नेताजी, कभी सोचे हो इसके बारे में? जाहिर सी बात है, ये जो पैसे वेस्ट हो रहे हैं ये आपके पैसे हैं। अगर इस पैसे को बड़े बड़े कार्यालय ना बना के, अभी भाजपा इतने सारे कार्यालय बनाई, ठीक है, कांग्रेस भी कार्यालय बनाती है,
क्या ये अपने घर से पैसे लाते हैं? ये आपके पैसे होते हैं, वो वही पैसे होते हैं जो भ्रष्टाचार के द्वारा ये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ख़ैर, मेरा एक मन में आया, मैंने बोल दिया।